कक्षा 10 गणित फर्स्ट। पूछे गए प्रश्न। प्रश्न 1, 2 कोष्टक में कास घात 4 60 अंश या कास 60 अंश घात 4 धन साइन 30 अंश घात 4 ऋण दूसरे कोष्टक में tan 60 अंश घात 2 ऋण काट 45 अंश घात 2 दूसरा कोष्टक भी बंद धन 3 सेक घात 2 3 सेक 30 अंश घात 2 बराबर 9/4। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम बाएं या दाएं पक्ष को लेकर सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दाहिने पक्ष में केवल अंक है, इसलिए उसे हम कुछ कर नहीं सकते, बाएं पक्ष से हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यह हो गया। देखें 2 कोष्टक में कास 60 अंश घात 4 धन साइन 30 अंश घात 4 ऋण tan 60 अंश घात 2 ऋण काट 45 अंश घात 2 धन 3 सेक 30 अंश घात 2। अब देखें 2, इसके बाद इस छोटे कोष्टक को हम बड़ा कोष्टक बना दिए, क्योंकि अंदर छोटे कोष्टक की जरूरत है। तो बड़ा कोष्टक बनाए। कास 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है। तुम लोगों को सारणी में बताया गया है, सारणी में लिखा गया है कास 60 अंश के नीचे 1/2 है। तो कास 60 अंश का मान 1/2 लिख दिए, इसका घात 4 कर दिए। धन साइन 30 अंश का मान भी 1/2 होता है। सारणी में देखकर अपना याद कर लेंगे। तो यह हो गया 30 अंश का मान 1/2 घात 4 हो गया। इसके बाद यह कोष्टक बंद हो गए। यहाँ से ऋण दूसरा कोष्टक बड़ा बनाते हैं। तो यह हो गया tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान करणी में 3 होता है, यह भी सारणी में बताया गया है। तो यह हो गया करणी में 3 घात 2 ऋण काट 45 अंश है, तो काट 45 अंश का मान 1 होता है। सारणी की सहायता से इसे भी देख लेंगे। यह हो गया 1 घात 2, ये भी कोष्टक बंद हो गया। धन 3 गुणे सेक का मान जो है सेक 30 अंश का मान 2/करणी में 3 होता है, यह भी सारणी से ही देखेंगे। तो यहाँ हो गया 2/करणी में 3 की घात 2। अब देखें बराबर हो गया 2, 1/2 घात 4 का मान हो गया 1 का 4 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, और 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो यह हो गया 1/16 धन, फिर यही प्रक्रिया इसमें भी, तो यह भी 1/16 हो गया ऋण करणी 3 का वर्ग जो है 3 हो गया, ऋण 1 का वर्ग जो है 1 हो गया। धन 3 गुणे 2 का वर्ग 4 हुआ, करणी 3 का वर्ग 3 हुआ। अब देखें हर बराबर है, इनको जोड़ सकते हैं। तो 2 गुणे 1 1 2/16 ऋण 3 ऋण 1 2 धन 3 गुणे 4/3 3 से 3 कट गया 4। अब देखिए 2 गुणे 2 4/16 धन ऋण 2 धन 4, तो धन 2 आ गया, यहाँ 2 लिख दिया गया। अब इसे सरल कर लेंगे। 4 1 के 4 4 चौक 16 धन 2। अब हर बराबर करते हैं। तो यह हो गया लस 4 हो गया, 4 1 के 4 1 1 1 के 1 धन। अब यहाँ इसका हर एक ले लेते हैं। तो यह हो गया 1 चौके 4, तो 4 दूनी 8, तो 1 धन 8 बराबर 9/4। यह राइट हैंड साइड हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यह दूसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि साइन a धन साइन b बटे कास a धन कास b धन कास a ऋण कास b बटे साइन a ऋण साइन b बराबर 0। हल लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया साइन a धन साइन b बटे कास a धन कास b धन कास a ऋण साइन कास b बटे साइन a ऋण साइन b। अब देखिए हरों का लस लेते हैं हम। तो ये हो गया कास a धन कास b, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में साइन a ऋण साइन b, दोनों का गुणा कर लेते हैं। इसके बाद जब कास a धन कास b का भाग देते हैं तो बच जाता है साइन a ऋण साइन b। साइन ए ऋण साइन बी के गुणा साइन ए धन साइन बी में जब करते हैं तो ये हो जाता है वर्गांतर से
जैसे हमें मालूम है ना ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, यह सर्वसंख्या है। इस सर्वसंख्या की सहायता से हम इसे लिखते हैं साइन ए प्लस साइन बी गुणे कास ए ऋण का गुणे साइन ए धन साइन बी गुणे साइन ए ऋण साइन बी, तो यह हो गया साइन स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार जब साइन ए ऋण साइन बी का भाग देते हैं लसम में तो बच जाता है कास ए धन कास बी। इसका गुणा जब इसमें करते हैं कास ए ऋण कास बी में तो यह भी उसी सूत्र से हो जाता है कास स्क्वायर ए ऋण कास स्क्वायर बी। अब ए वाले को एक पास कर लेते हैं, बी वाले को एक पास कर लेते हैं, तो कर दिए। इन दोनों में से ऋण कॉमन ले लिए तो ऋण यह हो गया साइन स्क्वायर बी धन कास स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, यह भी तुम लोगों को सर्वसंख्या में बताया गया है। साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए बराबर 1, यह सर्वसंख्या में बताया गया है। हम इसी की सहायता से इसका मान साइन स्क्वायर ए धन कास स्क्वायर ए का मान 1 रखते हैं। ऋण साइन स्क्वायर बी धन कास स्क्वायर बी, उसी में एक के स्थान पर बी रखकर हम पा जाते हैं कि साइन स्क्वायर बी धन कास स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। तो इस प्रकार हो गया 1 ऋण 1 बटे कास ए धन कास बी, दूसरे कोष्ठक में साइन ए ऋण साइन बी। अब देखें 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 हो जाता है। इसके बाद हर वही रहता है कास ए धन कास बी, दूसरे कोष्ठक में साइन ए ऋण साइन बी। हम जानते हैं किसी संख्या शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल 0 आता है, इसलिए इसका भागफल 0 हो गया, अर्थात दाहिने पक्ष के बराबर हो गया राइट हैंड साइड।